ज्ञान और ध्यान। श्रावक का लक्षण क्या है? दान और पूजन। स्वाध्याय भी बाद के आचार्यों ने कह दिया, देव पूजा उपासनी स्वाध्याय संयम, स्वाध्याय बाद के आचार्यों ने कहा। पहले के आचार्यों ने तो आपको दान और पूजन ही कहा। क्यों? 24 घंटे संकल्प विकल्प है संसार संबंधी, ना तो ध्यान होगा ना ज्ञान होगा। बुरा नहीं माना आपने। कल मैंने प्रवचन में जो कहा वो कोई नहीं बता पाएगा, परंतु 20 साल पहले किसको कर्जा दिया है, कितने परसेंट पे दिया है और 2011 तक कितना ब्याज हो गया है, वो अभी आप मुंह खड़े खड़े सुना देंगे। इनसे अभी पूछा जाए कि कल मैंने कहा तो याद नहीं होगा, परंतु बता देंगे कि मेरी भारी वाली साड़ी मेरे बेडरूम में ऊपर के यहाँ जो अटैची रखी है उसमें कपड़ा ब्लैक कलर का चढ़ा है, उसमें मेरी दोनों साड़ी रखी है। क्यों? इसी प्रकार का संकल्प विकल्प आर्त रौद्र ध्यान में आप पक गए हैं। क्या हो गए? पक गए, डूब गए, पक गए। इसीलिए आपको ज्ञान ध्यान होता नहीं, परंतु पूजा और दान जरूर हो जाता। तो चौका लगाते लगाते समय और की बात छोड़ो, पति की भी आती है, नहीं आती ना? प्रैक्टिकल बताइए, नहीं आती ना? और जिस दिन चौका लगाना उस दिन रात में नींद भी नहीं आती है। क्या बनाएंगे, कौन सी सब्जी बनाएंगे, कितना आप उस समय भी पुण्यबद्ध करते हैं। अच्छा हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक हो गया। मसाला तैयार कर लिए, काली मिर्च तैयार कर ली, इलायची तैयार कर ली, सब और फिर हो गया। तो फिर अरे देखो मैंने सुबह उठ के कर लिया था ना, हो गया ना। तो पहले करने का आनंद कि कैसे हो जाए, फिर होने के बाद और भी नया आनंद प्लस कल की तैयारी। सतत पुण्यबंध होता है। कभी कभी तो मंदिर की पूजा भी थोड़ी कम हो जाती है और चौका की मुख्यता हो जाती है। तो बताइए आप, स्वाध्याय और आहार दोनों में तुलनात्मक रूप से बताओ कि किसमें आपकी कर्मयता बनती है? बनती है ना? तो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। हमारे आचार्य जानते थे कि श्रावक की मनोदशा क्या है। ये ज्ञान में होने वो क्या करेगा? अगर मान लीजिए ज्ञान भी करने लगेगा, पढ़ भी लगे, तो बातों में ज्ञातों का जमा खर्च है, आचरण में उतरता नहीं। जरा सा पाप कर्मों का उदय आ जाए तो रोना धोना चालू कर देता है। इसलिए एक भक्ति की रसास्वादन को लेना है। भक्ति के प्रति आपके मन में उत्कंठा तो है, उत्कंठा नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँ, उत्कंठा तो है, परंतु तन्मयता नहीं है, तन्मयता नहीं है। तो मैं मूल बात क्या कह रही थी कि जो आप कई वर्षों से भक्तांबर का पाठ करते आ रहे हैं, उसमें आनंद क्यों नहीं आया? एक बुढ़े आदमी को जिसके दांत टूट गए, पत्ती सी लगाई, मैं उसकी बात नहीं कर रही, उसको आप फुटाने खाने को दे दो तो क्या होगा? क्रोध बढ़ेगा कि मेरी मजाक उड़ा रहे, मेरे दांत नहीं हो, मेरे को फुटाने खाने के लिए देते हैं। क्रोध बढ़ेगा। और आप जिसके दांत टूट गए उसे फुटाने का, फुटाना समझ गए, चने को रेत में सेक लेते हैं। हाँ, उस फुटाने का आनंद टूटे दांत वाले को नहीं मालूम। टटोलो, पर अपने आप का आलोचना समालोचना करें, आंदोलन करें,
कहीं ऐसा ठीक नहीं हो रहा है कि बगैर दांत वाले को फुटाने का आनंद नहीं आ रहा है, कहीं मेरी स्थिति ऐसी ही तो नहीं बन रही है? मेरे भी 3 दांत टूट गए, दाढ़ हिल रही है। अब कभी मेरे को कोई नारियल का उसका स्वाद हमें सोचना करें कि कहीं भक्ति करते करते भक्ति तो लिखे भावा, हे प्रभु, जो विवेकशील भद्र पुरुष आपके स्तोत्र का श्रद्धा वह भयंकर सर्व भीषण युद्ध क्षोभित समुद्र असाध्य बंधन सहित अनेक भयों से मुक्त हो जाता है। लिखे अर्थ, ऐसे ऋषि जिनका ज्ञान सिद्धिदायी है, सिद्धिदायक है, दायिये की बात है, उन्हें ऐसे ऋषि जिनका ज्ञान सिद्धिदायक है, उन्हें मेरा नमन हो। मंत्र कौन सा पढ़ा लिखा है? देखें, चलिए अब लिखे विधि। वही यंत्र विराजमान उत्तर दिशा की ओर, अभिषेक, पूजन, आरती, कलश स्थापना, दीप प्रज्वलन, ये तो आप लिखी है। दशांग धूप, ब्रह्म मुहूर्त, सामान्य वस्त्र कुछ विशेष नहीं है। स्फटिक की माला, स्फटिक की माला, बैठना है पद्मासन से, जाप संख्या 6000, 47वें काव्य ऋषि जाप और मंत्र की कोई यंत्र को पास रखे, 47वां का रिद्धि मंत्र जाप
शत्रु का नाश होता है, सभी बाधाएं दूर होती हैं, सभी बाधाएं दूर होती हैं। लिखे कहानी एक सेठ जी जंगल में फंस गए, रास्ता भ्रमित हो गए। सेठ जी रास्ता भ्रमित हो गए, भूल गए। उन्हें सताना एक भय, कोई मुझे मार ना दे। तब अचानक एक मुनि महाराज दिखते हैं। वो बड़े निर्भय रहते हैं, किसी प्रकार का भय नहीं। तब सेठ जी महाराज जी से पूछते कि महाराज जी, इस जंगल में आप जरा भी भयभीत नहीं है, क्या कारण है? तो वह मुनि महाराज कहते हैं कि 47वें काव्य का आप रोज रिद्धि जापादी का पाठ करें, फिर आप भय रहित जीवन व्यतीत करेंगे। इस प्रकार इस बात को सुनकर मुनि महाराज के सानिध्य में वह सब साधना करता है। फिर भक्तांगण से अकाट्य श्रद्धा बन जाती है। आचार्य भगवान जिस भक्ति की सरिता में निरंतर अवगाहन कर रहे थे, आज वह भक्ति अपने फल को व्यक्त करने वाली है। सरिता में अवगाहन करने वाला निश्चित मोतियों को लेकर आता है। जो समुद्र में अवगाहन करता है, रत्नाकर में अवगाहन करने वाला रत्न अवश्य लेके आता है। आज इसी बात को कहना चाह रहे हैं। वह रत्न जिस रत्न के सामने सब रत्न फीके हैं, जिस रत्न के सामने सब रत्न फीके हैं, और जो रत्न मिलता है रत्नत्रय से, जो रत्न मिलता है रत्नत्रय से, ऐसे आत्मिक सुख का, आत्मिक वैभव का रत्न यानी कि मोक्ष अवस्था। आज जब आदमी कुछ कार्य करता है तो उसके फल के लिए बड़ा आतुर रहता है, और वह फल जब मिलने का समय आता है तो मन में भक्ति अपनी चरम सीमा पर होती है। लिखे शब्दार्थ। जिनेन्द्र
जिनेश्वर प्रभु, हे जिनेश्वर प्रभु। देखिए ये कहलाते संत कालवश के, उसकी दादी नहीं आई, पर वो आके अपना स्टूल लेके बैठ के बैठ गए। जिन्हें कहा हे जिनेश्वर प्रभु, इस लोक में भक्ति पूर्वक मेरे द्वारा तब आपके मेरे द्वारा तब आपके गुणों से निबंधान, इसलिए कहते हैं ना, बच्चे को अपने आचरण से सिखाओ, उच्चार से नहीं, आचरण। देखिए निबंधान रची गई विभिन्न अनेक वर्ण